निवेश आरोग्य में भाग 178 हिंदी परिवार में निवेश भाग 17 खेती वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। इसमें और एक बात कर सकते हैं कि जिसके जरिए खेती जो है वो फ़ायदे में इस प्रकार की होगी, जिसको आज वैल्यू एडिशन इस प्रकार का कहा जाता है। जो भी खेती में उगता है वो वैसे ही बेचेंगे तो उसकी कीमत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन उसके ऊपर अगर कुछ काम करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं उसका, और इससे एक फिनिश्ड गुड इस प्रकार से बनाते हैं कि जो सुचारू रूप से प्रचलन में आ सकता है, लोग उसके लिए खरीदने के लिए तैयार है। एक सीधी साधी बात है कि पुराने ज़माने में एक टुकड़ों में इस प्रकार की खेती होती, इसमें बांध रहते थे बीच बीच। इन बांधों पर हम कई प्रकार की वनस्पतियाँ लगा सकते हैं या अपने आप भी आती है, जैसे कि एरंड है, कुमारी या गिलोय, कोरफड़ इस प्रकार की है, गिलोय है, इस प्रकार से नीम के पेड़ है, गोखरू है, कंटकारी जिसको कहते हैं ये है। तो ये काफ़ी इस प्रकार की पेड़ पौधे वहाँ पे हो सकते हैं। अब इनके आधार पर अगर हम एक दंतमंजन बनाते हैं, बाबुल इस प्रकार के है तो उससे दंतमंजन बन सकता है। अगर हम कोई तेल बनाते हैं बदन पे लगाने के लिए, तो बला नाम की एक वनस्पति है, उससे भली भांति तेल बन सकता है। निर्गुंडी नाम की वनस्पति, उससे तेल बन सकता है। तो ये अभ्यंग के लिए अच्छे तरीके से काम में आ सकता है। और दूसरे, अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इस प्रकार से कुछ बनाते हैं, बालों में लगाने के लिए तेल बना सकते हैं, इस प्रकार से फेस पैक के लिए कुछ बना सकते हैं, तो इससे काफ़ी उसके दाम बढ़ जाते हैं और फिर उनको खरीदने के लिए लोग तैयार होते हैं। यहाँ एक ऑर्गेनिक शॉप का अनुभव इस प्रकार का रहा कि जब वो केवल अनाज और सब्जी बेच रहे थे तो उतनी आमदनी नहीं हो रही थी, ब्रेक इवन नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वहाँ पे रखी, सौंदर्य प्रसाधन इस प्रकार से। और आश्चर्य की बात ये रही, जो लोग सब्जी खरीदने में ये इतना महंगा है वगैरह वगैरह इस प्रकार से कहते थे, 20 रुपये ज़्यादा है तो भी उसके बारे में बहस करते थे, वही 500 रुपये के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। अगर कोई आयुर्वेदिक साबुन बना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो या लिप बाम वगैरह इस प्रकार से, तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर वैल्यू एडिशन इस प्रकार की होती है तो लोग खरीदने के लिए तैयार होते हैं। हमने जैसे दूध से श्रीखंड बनाया और उसकी लाइफ बढ़ जाती है, 1 महीने तक तो आराम से टिक सकता है फ्रिज में। तो उसी प्रकार से उससे क्या क्या फिनिश प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, क्या क्या हम बनाकर बेच सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। तो फिर निश्चित रूप से उससे मुनाफा बढ़ेगा, और जो खेती फायदे में नहीं है इस प्रकार का बताया जाता है, उससे हम बाहर निकलेंगे। तो इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि हम क्या क्या निर्माण कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। यहाँ कुष्मांड हमने कोकण में लगाया और इसमें कुष्मांड से एक सांड इस प्रकार का पदार्थ बनता है जो तलकर खाया जाता है, खास करके खिचड़ी के साथ। तो ये अच्छी टेस्ट उसकी है, लोग पसंद करते हैं। ये पुराने ज़माने में घर पे बनाते थे, बीच में बाज़ार में भी मिलता था। अभी पता चला कि ये बाज़ार में मिलता नहीं है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, हम इस प्रकार से करके देखेंगे। वैसे यहाँ गन्ने के रस से कुल्फ़ी लोगों ने बनाई और वो अच्छे तरीके से बेचने लगे। तो इस प्रकार से सोचना है कि हम किस तरीके से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, बेच सकते हैं, तो खेती निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगी।